ओपीएस नौतन में और फिर एक बार आपका स्वागत करते हैं। और आज हम लोग देखेंगे मैथ का टॉपिक है परसेंटेज। और इस चैप्टर से जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सब में एक दो क्वेश्चन रहता है। और हमने उसमें से गिने चुने हुए एक तरीक़ा से कहें उसमें से पूरे निचोड़ निकाल करके कुछ ऐसे क्वेश्चन को इकट्ठा किए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और पूछने के भी आगे संभावना है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम देखते हैं परसेंटेज की सवाल। पहला क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक दुकानदार 2250 रुपया में 25 केजी चीनी अधिक खरीदता है। बात को समझिएगा कि चीनी वाला क्वेश्चन हर बार पूछा है। अगर कोई भी, आप ऐसे लॉजिक समझिएगा, कोई व्यक्ति है 100 रुपया पहले लेके जाता था तो चीनी जो खरीदता था 5 किलो खरीदता था। संजोग हुआ कि चीनी का मूल्य कम हो गया तो अब भी 100 रुपया लेके जा रहा है। तो जब भाव कम हो जाएगा तो चीनी तो अधिक ही खरीदेगा, और जब भाव अधिक हो जाएगा चीनी क्या खरीदेगा, कम खरीदेगा। ये चीज़ याद रखिएगा, भाव अगर कम हो जाएगा तो चीनी अधिक खरीदेगा, अगर बढ़ जाएगा भाव इसका मतलब चीनी क्या कर देगा, कम खरीदेगा। तो कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होती है, और 10% की जब कमी होती है तो एक दुकानदार 2250 रुपया में 25 केजी चीनी अधिक प्राप्त करता है। चीनी का मूल्य प्रति किग्रा पहले कितना था। इसमें से दो ही कंसेप्ट आपके बनेंगे, या तो पहले वाला पूछेगा या फिर आपको बाद वाला पूछेगा। याद रखिएगा, या तो पहले वाला पूछेगा नहीं तो बाद वाला पूछेगा। दोनों हम आपको बता, हालांकि क्वेश्चन में दिया है चीनी के मूल्य प्रति किग्रा पहले कितना था। हम दोनों कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए 10% का वैल्यू हम तोड़ेंगे तो क्या होता है, 1/10। परसेंटेज में सबको आता है 10% को हटाएंगे तो 10/100 काटेंगे तो 1/10 आएगा। एसपी कहने का यहाँ से आइए पहले वाला, और ये जो है आपका बाद वाला। यहाँ पे रखेंगे सीपी, सीधे इसका उल्टा आ जाएंगे। तो ये देखिए 10% का वैल्यू मतलब 10% कमी हुई है। तो पहले कहने का मतलब है 10, तो 10 में से जब कमी होगी तो ऊपर वाला को घटा देंगे। तो 10 में से एगो घटाएंगे कितना, 9। यानी कहने का मतलब है पहले सेलिंग प्राइस इसका था, मतलब सेलिंग प्राइस जो था वो आपका 10 रुपया था, बाद में इसका कितना हो गया, 9 रुपया हो गया। तो सीधे कुछ नहीं करना, इसको उल्टा आ जाइए। चीनी का मूल्य कम हुआ है, इसका मतलब यहाँ आ जाइए, पहले 9 इधर लिख दीजिए और 10 इधर लिख दीजिए। बस ये काम आपको करना है। परसेंटेज तोड़िएगा। ये काम कैसे करेंगे, 10 में से 1 क्यों घटाए, जब मूल्य घटेगा तो ऊपर वाला अंक को घटाएंगे, और जब बढ़ेगा तो ऊपर वाला अंक के जोड़ के यहाँ पे लिख देते। अब बताइए 9 और 10 का अंतर कितना है, 1, और 1 का अंतर क्या है। इसी क्वेश्चन को न कह रहा है कि 1 के अंतर कितने के बराबर है, 25 किलो चीनी जो है अधिक खरीदता है। तो आप हमको बताइए जब 1 के वैल्यू 25, तो यहाँ पे देखिए 9 के वैल्यू कितना होगा, तो 25 गुने क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। अब बाटा कितना से, 2250। क्यों कर रहे हैं 9 से, ताकि पहले वाला पूछा है तो 9 से, बाद वाला पूछता तो 10 से गुना करके अब 2250 में भाग कर देते। ये समझ रहे हैं ना बात। पहले वाला पूछा इसलिए क्या किए कि 9 से गुना किए ताकि पहले वाला के सामने है, बाद वाला पूछता तो 10 के सामने 10 से हम गुना कर देते, उसको भी हम बता रहे हैं। तो देखिए 25 में 25 क्यों था, ताकि 1 के वैल्यू 25 तो 9 के वैल्यू 25 नवा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2250 ये हो जाएगा, और 25 नवा कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ से याद रखिएगा। तो बताइए 225 और 225 को काटेंगे तो 1 मार्च में आएगा 0 बच गया 10, यानी पहले का मूल्य कितना है, 10 रुपया। ये आपका आंसर आ गया। पहले मूल्य कितना था, 10 रुपया था। अब बाद में जब मूल्य घट गया है तब कितना होगा, अगर 1 के वैल्यू 25 तो बताइए 25 गुने 10, ताकि बाद वाला हम निकाल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2285 रुपया तो लेके जा रहे हैं, रुपया तो उतना ही है। तो देखिए काटेंगे इसको तो 1 0 से 1 0 कटेगा, अब 25 यहाँ से काट देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 25 नवा, ठीक है, 25 नवा आपका हो जाएगा 225। यानी बाद का मूल्य कितना हो जाएगा, 9 रुपया, और पहले का मूल्य कितना हो जाएगा, 10 रुपया। दोनों आपको बता दिए। हालांकि हमारे क्वेश्चन के अनुसार ये 10 आंसर होगा, लेकिन जब कहीं किसी क्वेश्चन में बाद वाला पूछ देता है, किसी क्वेश्चन में पहले वाला पूछ देता है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि चाय के मूल्यों में 25% की वृद्धि हो जाती है
तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। ध्यान रखिएगा, कमी बेसी वाला। एक चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। बताइए एक बात हमको, 25% की वृद्धि होती है, इसको यहाँ से तो वृद्धि होगी, ये ऊपर वाला कमी बेसी को लिख दीजिएगा ताकि 25% की वृद्धि हो रही तो 25 लिख दिए। अगर कोई कहता कि 20% की कमी हो रही तो 20 ही लिख देते, लेकिन नीचे वाला में ध्यान रखना है। 25% की जब वृद्धि होती है तो 100 में 25 जोड़े देंगे। अगर कहता कि 20% की कमी होती है तो 100 में 20 घटा देते तो 80 हो जाता, लेकिन यहाँ बोला 25 के क्या होती है, वृद्धि होती है, तो इसलिए 100 में हम 25 जोड़ दिए, गुना कर देंगे 100। 25 पचे 125, 5 से इसको काटेंगे 20, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 20। ये आपको ध्यान रखना है, 20% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक कस्बे की या फिर एक नगर की जनसंख्या 64,000 है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान जनसंख्या आपका जो है 64,000 है, ठीक है। प्रति वर्ष 10% की दर से वृद्धि हो जाती है। प्रति वर्ष कितने वृद्धि हो जाती है, 10% की। 3 वर्ष बाद जनसंख्या में वृद्धि कुल कितनी हुई है। तो देखिए ध्यान रखना है आपको, 10% की वृद्धि हुई है, ये चीज ध्यान रखिएगा। पहले जनसंख्या कितना था, 64,000 है ना, 64,000 है, ठीक है। अब बताइए 10% की वृद्धि हुई है, मतलब बढ़ रहा है, ये तीसरा क्वेश्चन के जवाब है, ठीक है। 10% क्या हो रहा है, वृद्धि। तो हम बोले कि 10% को फ्रैक्शन में तोड़ तो क्या होता है, 1/10। तो वृद्धि होगी तो ऊपर वाला जोड़ देंगे, या कमी होगी तो ऊपर वाला को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो बताइए पहले से आपका कितना था, पहले वाला तो हमको यही चीज लिखना है, 10 ही रह जाएगा, लेकिन वृद्धि हुई तो 10 और 1 11। कितना वर्ष दिया है, 3 वर्ष दिया है ना, तो ऐसे हम 3 बार लिखेंगे। 2 वर्ष रहता तो कितने बार लिखते, 2 बार लिखते। 5 वर्ष रहता तो कितने बार लिखते, 5 बार लिखते। तो 3 वर्ष दिया है तो 11/10, फिर एक बार और लिखेंगे 11/10। आप बताइए 3 जीरो यहाँ से, 1 0 1 0 1 0 यहाँ से हो गया। अब क्या है कि देखिए 64 गुने 11 गुने 11 गुने 11, मतलब 3 बार 11 वाला है, 1 बार 64 वाला है। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 85 184। ये चीज यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो क्या ये मेरा आंसर हो गया, नहीं, ये तो 64,000 मेरा पहले से था, बढ़ गया 3 वर्ष में, तो कुल मिला के अब हो गया संख्या कितना, 85,000। 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 85,184। लेकिन ये नहीं पूछा है कि कितना अभी है, पूछा है कि कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है। तो इसी में से क्या करेंगे, 85,184 में से पहले कितना था, 64,000 था, तो इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 21,184 आंसर। अगर खाली पूछा कि बताइए 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी तो ये आंसर हो जाएगा, लेकिन पूछा है कितना बढ़ा है, इसलिए 21,184 हम कर दिए। अगला क्वेश्चन है चौथा, स्वाति अपने आय का 40% खाने पर, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये वाला और चीनी वाला। स्वाति अपने आय का 40% खाना पर, नोट कीजिएगा, 40% खाना पर प्लस 25% घर के किराया पर। चलिए इतना जरूर याद रखिएगा, कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100। अगर एक भी है तो अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। तो देखिए 40% आपको खर्चा कर दिया किस पे, खाना पर, 25% खाना खर्च किया किराया पर, 15% खर्च की है मनोरंजन पर, और 5% खर्च की है आपको मतलब आवागमन पर, मतलब जाने आने में। तो बताइए कुल टोटल कितना, 40 और 25 65 और 15 80 और 5 85%। आप हमको बताइए कि 85% जब खर्चे हो गया सैलरी के, 100% तो मानेंगे ही मानेंगे। जब 85% खर्चा हो गया है तो बचा कितना है, यानी 15%, यानी 100 में से 85 घटा देंगे तो बचा है कितना, 15% ना। और इसी 15% का वैल्यू दिया है, यदि मास के अंत में उसकी बचत 1200 रुपया है, तो बताइए 15% के वैल्यू कितना, 1200। तो आपको निकालना है कितना के, 100% के वैल्यू। तो आपको 100% निकालने के लिए ऐसे ही कीजिएगा, इसको काट दीजिए। मान लीजिए कि 15% के वैल्यू है आपका 1200, तो कोई ऐसा चीज दिख रहा है जो कट जाएगा, 3 से कट जाएगा।
3 पचे 15 और 3 चौका 12 यानी 400 हो जाएगा। यानी 5% के वैल्यू 400 है, तो हमसे 100% के ही ना वैल्यू पूछा है। तो बताइए कि 5 उसकी आय कितनी है, यही मतलब मासिक आय कितनी है। एक बार फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं। तो 5% के वैल्यू 400 कैसे काटे समझ में आया ना। 3 से काट रहे थे तो 3 पचे 15 और 3 चौका 12 00 के 00। तो 5% के वैल्यू 400, तो 100% पुगाने के लिए इसको भी करेंगे हम, मतलब 100 पुगाने के लिए कितना करेंगे 20 से गुना। तो इसको भी कितना से गुना करेंगे 20 से गुना करेंगे। तो बताइए 20 पचे 100% के वैल्यू हुआ और 4 दूना 8 यानी कितना हो गया है आपका, ये 800 आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुना करके देख लीजिएगा उतना ही आ जाएगा। ठीक है, ये आपका मतलब 40 हो जाएगा और 40 में इससे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 800 हो जाएगा। एक बार कट करके देख लीजिएगा इतना, और 20 से गुना करते हैं तो ये 4 जैसे 3 से काटते हैं 3 चौका 12 और ये 00 वाला तो 00 ही रहेगा। तो ये 8000 हो जाएगा, यहाँ से 00 रहेगा ये 8000। ठीक है, ताकि 2 जीरो यहाँ से बच रहा था यहाँ से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर एक बार से समझा दे रहे हैं। कुल टोटल परसेंटेज जो ले तो 85% जो है वो खर्चा कर चुकी है, अब 15% बचाई है। इस 15% के वैल्यू रुपया में दे दिया है, तो इसको 15% के वैल्यू 1200, तो हम 100% के वैल्यू निकाले हैं तो कितना है 8000 आया है, यही आंसर हो जाएगा। इसको तरीका शॉर्टकट काटे हैं कैसे, 3 से काटते तो 3 पचे 15 और 3 चौका 12 या 2 जीरो के 2 जीरो। तो इसको 5 को 100% लाने के लिए कितना से गुना 20 से, तो इधर भी 20 से गुना, तो इसको गुना किए तो 100% बराबर आ गया 8000। ये चीज़ यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए 40% अंक चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन आपका देख लीजिएगा, 1 2 3 4, ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। मतलब परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। आप हमको बताइए कि 40% ही प्राप्त किया है और 178 लाने के बाद भी कितना नंबर से फेल कर रहा है, 22 गो नंबर से फेल कर रहा है। इसका मतलब है कि 22 गो और ही नंबर ही आ जाता तो बेचारा पास हो जाता। बड़ा दुखद वाला बात, 40% उसको चाहिए लेकिन लाया है 178 नंबर, तो कोई गो और ला देता तो पास हो जाता 22 को। तो इसलिए 22 को हम क्या कर दिए, इतना ही ना घट रहा था, तो घटाइएगा मत, घट रहा था तबे ना जोड़ेंगे तो 40% के बराबर हो जाए। तो बताइए कितना हो जाएगा, 40% के वैल्यू कितना है आपका 200। तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि कुल परीक्षा में प्राप्तांक ज्ञात करना है। कुल परीक्षा में क्या करना है, प्राप्तांक ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या है, इसको 100% करेंगे, चाहते तो यहाँ से भी काट देते इस स्टाइल में। तो 100% के वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 200 है। ठीक है, और 200 गुने क्या परसेंटेज के लिए 100 और नीचे में क्या रखेंगे 40% वाला ही। इसका मतलब क्या है, इसको काटेंगे यहाँ से तो ये कट जाएगा और 4 पचे 20 और 0 यानी 50 दहा के कितना हो गया 500। ये आपका यानी कुल प्राप्तांक मतलब जो जितना नंबर उसको मतलब परीक्षा में पूछा गया था, कुल प्राप्तांक जो था परीक्षा भर में, मतलब 500 की परीक्षा हो रही थी, उसको 40% पास के लिए रखा गया था, लेकिन 178 लाया, 22 को घट रहा था तो जोड़ दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी 33% अंक प्राप्त पास के लिए है। एक विद्यार्थी है, उसको 33% अंक चाहिए जो पास के लिए है, याद रखिएगा। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया, चाहिए कितना था 33%। ठीक है, प्राप्त कितना किया 25%। अब बताइए ये जो 5 या 3 8% हो जाएगा कहाँ, इसका मतलब फेले ना होगा। तो बताइए 33% प्राप्त करना था, अब प्राप्त किया कितना 25%। आगे कह रहा है कि 25% प्राप्त किया और वह 40 अंकों से फेल हो गया है। 40 अंकों से क्या हो गया है, फेल हो गया है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच का गैप कितना 8%, और 8% से मतलब क्या है, कितना वैल्यू दिया 40 गो अंक से तो फेल कर रहा है यानी 40। यानी बताइए, तो उसमें पूछा है कि कुल अंकों की संख्या ज्ञात करना है। क्या करेंगे, 8 है कम 8, 8 पचे 40, तो 1 के वैल्यू 5, तो 100 तक जाने के लिए 1 गुने 100 करना पड़ेगा ना। तो इसको भी क्या करेंगे 5 गुने कितना से 100 से, क्योंकि इधर भी 100 से तो इधर भी 100 से।
क्यों 100 से कर रहे हैं? ताकि 1% के वैल्यू 5 है तो 100%, ताकि हम कह रहे हैं कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होगी, तो 100% जाने के लिए हम क्या किए, 100 गुना करेंगे तब ना जाके 100% होगा, तो इसीलिए 5 को भी 100 से गुना कर दिए, तो 100% के वैल्यू कितना आ गया आपका 500। ये आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक चुनाव वाला है क्वेश्चन, एक क्या है, चुनाव वाला क्वेश्चन है। दो छात्रों ने चुनाव लड़ा है, विजेता जो है विनर जिसको हम कहते हैं उसको मिला है 60%। आप हमको बात बताइए, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। दो छात्रों ने चुनाव लड़ा, विजेता छात्र को 60% मिले हैं, 144 मतों से विजयी हो जाता है। मतलब 60% मिला है लेकिन कितना वोट से जीत जाता है, 144 वोट से। फिर कह रहा है कुल मत कितने डाले गए। ध्यान रखिएगा, इस वोट मतलब इस इलेक्शन में कोई भी वोटर जो है उसका वोट जो है बोकस नहीं गया है, खराब नहीं गया है, मतलब अवैध मत घोषित नहीं हुआ, सिर्फ 2 आदमी। कंसेप्ट को समझिएगा कि जीतने वाला के 60% मिलना है तो लूजर जो हारने वाला है उसको ऑटोमेटिक 40% ही मिला होगा, यही ना होगा, तब ना जाके 100% होगा। लेकिन कह रहा है कि इन दोनों के अंतरे को जीता आया हुआ, कह रहा है कि 144 आया है, यानी 20%, ताकि 60 और 40 के अंतर कितना है 20%, और उसका वैल्यू कितना दिया है 144 है ना, हाँ 144 है। तो बताइए इसको जाने के लिए 20% को 100 पर जाने के लिए कितना से गुना, यानी 20 तो आपका पहले से है, 100% पर जाने के लिए 5 से गुना, तो इधर भी 144 को कितना से गुना 5 से गुना, यानी क्या हो जाएगा 100% के वैल्यू कितना हो जाएगा 144 में 5 से गुना कीजिएगा, 5 चौका 20 आ 14 25 70 आ 2 72, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कुल कितना वोट के मतलब बात डाला गया था 720 को वोट डाला गया था। ठीक है, एक अन्य क्वेश्चन है, ये वाला भी सीख लीजिए। कह रहा है कि किसी संख्या का 20% के वैल्यू 120 है। देखिएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 20% के वैल्यू 120 है, याद रखिएगा कंसेप्ट आपको मिल रहा है। 20% के वैल्यू 120 है तो संख्या का 120% कितना हो जाएगा 120%। तो यहाँ से देखिए 20% एक और यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी 1% के वैल्यू 6, यानी इसको 100 तक जाने के लिए क्या 100 से गुना, तो 100% के वैल्यू इसमें 6 गुना क्या करेंगे, इधर भी अगर हम 100 से करेंगे तो इधर भी 100 से करेंगे, यानी 100% के वैल्यू कितना हो जाएगा 600। ठीक है, लेकिन हमसे 100% के वैल्यू नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि 120% के वैल्यू कितना होगा। तो बताइए 100% के वैल्यू 600, तो 20% के वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में 120 दिया है, तो 20% और ही जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा, यानी 120 इसमें जोड़े 20 इसमें जोड़ते हैं, 120 उसका वैल्यू इसमें जोड़ते हैं, यानी 120% के वैल्यू कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। ताकि 20% के वैल्यू पहले ही से दिया है, 100% निकालिए लिए हैं तो इसको क्या कर दिए जोड़ दिए हैं। ये क्वेश्चन जो हम बताएं आपको कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।